नेपाल में बीते दिनों जिस तरीके का बवाल मचा, उस बवाल के बाद आखिरकार नेपाल में शांति दस्तक दे रही है। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद स्थिति सामान्य से होने लगी। ऐलान हुआ कि नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की होंगी। सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली। अंतिम प्रधानमंत्री के तौर पर अब वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी, तब तक जब तक नेपाल में चुनाव नहीं होते। और इसके साथ ही नेपाल से सामान्य तस्वीरों का आना शुरू हो गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी। नेपाल में जेनजी के उग्र और हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच पड़ोसी देश पर भारत बहुत करीब से नजर रखे हुए था। पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। फिर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि कैसे पूरे मामले को लेकर उसकी नजर नेपाल की स्थिति पर बनी हुई है। फिर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर हो रही हिंसा को लेकर दुख जताया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री को बधाई दी। नेपाल में ऐसे लीडर की तलाश शुरू हो चुकी है जो न केवल युवाओं को पसंद हो बल्कि टूरिज्म पर भी आधारित लैंडलॉक्ड देश को पटरी पर लाने में जरूरी भूमिका निभा सके। फिलहाल एक अंतरिम नाम पर सहमति बनी, जिसने शपथ ली और अंतरिम सरकार की अध्यक्षता अब सुशीला कार्की कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बीच एक्स पर पोस्ट कर सुशीला कार्की को बधाई दी। उन्होंने लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से इस मैसेज के जरिए से समर्थन की बात कही है। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए नेपाल के लिए पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने कार्की को दिए बधाई संदेश में स्पष्ट कर दिया कि भारत इस पड़ोसी देश के विकास और शांति में बड़ी भूमिका निभाता रहेगा। इसके साथ ही वहां के लोगों के बीच शांति और सौहार्द की भावना को बनाए रखने में अपना योगदान भी देने की बात कह दी है। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ। इससे पहले शाही परिवार के विरोध में विरोध की आग भड़की थी, जिसके बाद शासन प्रशासन का दूसरा रूप देखने को मिला। अब युवाओं के विरोध के चलते पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनकी सरकार गिरी और ऐसे संकट के समय में नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया, जो अब पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ रही हैं। नेपाल के काठमांडू से तो कर्फ्यू भी हटा दिया गया। सुशीला कार्की का भारत से भी गहरा नाता रहा है। वो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह चुकी हैं कि वो उनसे काफी प्रभावित हैं। ऐसे में देखना होगा कि अंतरिम सरकार के नेतृत्व में भारत के साथ नेपाल की मौजूदा सरकार कैसा तालमेल बिठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।